दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाजा आप एक पल में लगा सकते हैं। और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा भी आपको कुछ सेकंड में ही लग जाएगा। बस आपको करना यह है कि आपको एक बार अपनी छत पर जाकर या खुले आसमान में जाकर आधी रात को या रात के किसी भी समय जब लाइट ज्यादा न जल रही हो तो एक बार आकाश की ओर देखना। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो टिमटिमाते तारे आप देख रहे हो, प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितने स्पेस में व्यवस्थित है। हमारी पृथ्वी इसमें रेगिस्तान में रेत के कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं और सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। रात के समय आकाश को देखकर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी एक कण भर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सूर्य के अंदर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में समा सकती हैं। और सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है। और सूर्य कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है, सूर्य से कई गुना बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन एक सर्किल आकाश गंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाशगंगा में कई बिलियन यानी 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। तो हमारे सूर्य का वजूद आप समझ ही सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में 5% या मैं कहूंगा कि 0.5% से ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जानेंगे जिनके आधार पर आपकी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी बढ़ेगी। और यह आपको हर मोड़ पर काम आने वाली जानकारी है। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है। बाकी का 75% भाग डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम है तो वह पानी पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यह पूरी तरह से गैस से बना होने की वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह एक गुब्बारे की तरह तैरने लग जाएगा। यदि हम सौरमंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में हम मंगल पर भी होंगे, तो जितनी छलांग आप पृथ्वी पर लगा सकते हैं बाकी ग्रहों पर वह उससे अलग होगी। तो यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, यानी कि 1.5 फीट, तब आप मंगल पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट और बृहस्पति पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्व आकर्षण पर निर्भर करती है। यानी कि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है उतनी ही हमारी कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना कम गुरुत्वाकर्षण है उतना ही ज्यादा हम कूद पाएंगे। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं वास्तव में उस समय वहां पर होते ही नहीं है। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं। जो प्रकाश कई साल पहले वहां से चला था, हम उसी को देख रहे होते हैं। आज की तारीख में वो तारा वहां पर है या नहीं, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। क्या आप जानते कि अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, जबकि यह हमारी धरती से थोड़ा अलग रंग में दिखाई देता है। सूर्य का पूरा घूर्णन 25 से 30 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे ही सूर्य अपना एक घूर्णन काल 25 से 35 दिन में पूरा करता है। हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार 9 फरवरी 1986 को देखा गया था और अब आगे जुलाई 2061 में दिखेगा। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे तो वह स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड बेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है। इसलिए जब इनको मिलाया जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेती हैं, परमानेंटली जकड़ लेती हैं। कोका कोला एक ऐसा शीतल पेय है जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था और ये पहला भोजन के तौर पर सेब को खाया गया था। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी भी प्रकार का निशान गायब नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है जिससे वह निशान मिट सके, बशर्ते कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर या फिर मानव ड्रोन न उतरे जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान खराब हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो चंद्रयान 3 गया है उसके रोवर के पहिए में कुछ ऐसा निशान बनाया गया है
जिससे जब रोवर चांद की सतह पर मूव करेगा तो एक तरफ तो वह हमारे अशोक चक्र को प्रिंट करेगा और दूसरी तरफ इसरो का नाम प्रिंट करेगा, जो कि आने वाले लाखों सालों तक वहां पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जाएंगे। यानी कि हमारे निशान चांद पर लाखों सालों के लिए अमिट हो गए हैं। हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से लगभग 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु है। यह अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे अंतरिक्ष में ही असेंबल भी किया गया है। इसे धरती से एज इट इज नहीं भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को दिखाई देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तीव्र गति से चलते तारे के समान दिखाई देता है। यदि आप कभी भी रात में देखेंगे तो यह आपको हर 2 घंटे के बाद दिखाई दे जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि के चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन में प्राकृतिक गैसों के तरल महासागर है। यह हमारे सौरमंडल की इकलौती ऐसी अंतरिक्ष वस्तु है जहां पर पृथ्वी की तरह नदियां भी बहती हैं और पहाड़ भी मौजूद हैं। मंगल की सतह लोहे की ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, यानी यह हमें लोहे के जंग की तरह दिखाई देता है। यदि आप पृथ्वी पर एक पैन की नोक के बराबर के आकार का सूर्य का टुकड़ा रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा वह सूर्य में है, तो आप उसे 145 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होंगे, तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य में कितनी गर्मी है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27.33 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 500 से अधिक चक्कर लगा लेते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि वह सूर्य के सबसे निकट जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सौरमंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है। इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है। हर 18 दिन में हमारी आकाशगंगा में एक नए तारे का जन्म होता है, यानी कि अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। आकाशगंगाओं के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। अंडाकार, सर्पिल और अनियमित हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकार की है। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौरमंडल में ऐसा करने वाला किसी भी ग्रह का एकमात्र चंद्रमा है। बाकी चंद्रमाओं से विपरीत इसकी दिशा होती है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह कहा जाता है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वह तारे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसका 1 चम्मच भार पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने ज्यादा घने और भारी होते हैं। अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खिंचाव नहीं होता और इसलिए उसकी हड्डियों के जोड़ों में गैप बन जाते हैं। यूरेनस यानी अरुण के सभी 27 उपग्रहों के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पॉप के पात्रों पर रखा गया है। ये कुछ किताबें हैं जिनके पात्रों के नाम पर इन उपग्रहों के नाम रखे गए हैं। बुध और शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में ऐसे हैं जिनके कोई चंद्रमा नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना अधिक चमकीला होता है। रात में पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकदार चीज शुक्र ग्रह दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सीरियस ए दिखाई देता है। यह सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में $1.5 करोड़ का खर्च आता है। हर साल चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में यानी कई लाख सालों में यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर चला जाएगा और इसकी दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी, जिससे वह हमें और अधिक छोटा दिखाई देगा। बुध सौरमंडल के सभी ग्रहों से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। यह 88 दिन में सूर्य का संपूर्ण चक्कर भी लगा लेता है। और दूसरा कारण यह है कि इस पर कोई वातावरण नहीं है जो सूर्य से पड़ने वाली गर्मी को
कुछ देर रोक के रख सके। जैसा कि हमारा वायुमंडल है, मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर बहुत अधिक ज्वालामुखी है। वहां पर ज्वालामुखी ऐसे बहते रहते हैं, ऐसे फटते रहते हैं जैसे हमारी धरती पर नदियां और झरने बहते हैं। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो अद्भुत, रहस्यमयी और अविश्वसनीय है। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक ऐसा ही ग्रह मिला जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को नाम दिया है 55 कैंकरी ई। यह ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जितनी प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक बवंडर है जो कई सदियों से चला रहा है और इसमें 2 पृथ्वियां समा सकती हैं और ये आने वाले कई सैकड़ों सालों तक यूं ही चलता रहेगा। हमारे सौरमंडल से सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये लगभग 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि मनुष्य को अंतरिक्ष में बिना सूट के छोड़ दिया जाए तो वह 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट में मर जाएगा। अंतरिक्ष में कोई पाद नहीं सकता। नो वन कैन फार्ट इन द स्पेस, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण पेट में भोजन और गैस अलग नहीं हो पाते। पृथ्वी का वजन चंद्रमा से लगभग 81 गुना अधिक है। बृहस्पति ग्रह इतना भारी है कि 2 बार सौरमंडल के बाकी ग्रहों का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर होने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 165 साल का समय लगता है। शनि के पास सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा है। सामान्य पेन को अंतरिक्ष में नहीं चला सकते क्योंकि सामान्य पेन में स्याही पेन की नोक पर गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यदि हम अंतरिक्ष में अपने आस पास खड़े साथी को चिल्लाएंगे तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अंतरिक्ष में आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम यानी कि वायु नहीं मिलती। यूरेनस यानी अरुण ग्रह के प्रत्येक ध्रुव में 42 साल की धूप और 42 साल का घनघोर अंधेरा होता है। सन 1977 में अंतरिक्ष से 72 सेकंड का एक सिग्नल मिला था, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इस सिग्नल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ये आया कहां से था। इस सिग्नल को वाव सिग्नल कहा जाता है। अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के शरीर फट सकता है क्योंकि वहां वायु दबाव नहीं होता। आप अंतरिक्ष में रो नहीं सकते क्योंकि आपके आंसू गिरेंगे ही नहीं। अंतरिक्ष में वेल्डिंग या गर्म धातु जैसी महक भी आती है। अंतरिक्ष में सीटी बजाना असंभव है। अंतरिक्ष में डकार भी नहीं ले सकते क्योंकि अंतरिक्ष पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से वहां गैस और द्रव्य अलग नहीं होते, इसलिए न आपको डकार आती है और न ही आप पाद सकते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में औसतन 1.3 सेकंड का समय लगता है। सन 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। यह बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हमने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है, लेकिन अंतरिक्ष से चीन की दीवार नहीं बल्कि चीन का पोल्यूशन दिखाई देता है। इसलिए आगे से इस बात को करेक्ट कर लीजिए। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार तैरती हुई अवस्था में मौजूद है और इसी अवस्था से अंतरिक्ष से पानी धरती पर भी आया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अंतरिक्ष के कौन से फैक्ट सबसे ज्यादा रोचक लगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।